Yes, students, welcome to our YouTube channel बायोलॉजी बाय दीपक नैन है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड। ह्यूमन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं वो इन डायग्राम से समझ सकते हैं। ए वाला डायग्राम ये मेल से रिलेटेड दिया हुआ है और ये फीमेल से रिलेटेड है। सिंपली यदि डायग्राम आ जाए तो हम किससे समझते हैं। बाकी सारी ग्लैंड्स तो कॉमन है। यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, गोनेट्स, मेल गोनेट्स, और यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती हैं। बाकी ग्लैंड्स आप देख सकते हो बिल्कुल कॉपी की हुई चीजें हैं। और ये थैलेमस ग्लैंड है एक, हमने डिटेल में हालांकि कर ली है, एक बार टेबल को दोबारा इसको क्या बोलते, सुपर मास्टर ग्लैंड। इसकी सिक्रीशन किसको कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर सिक्रीशन होती है वो किस किस को कंट्रोल करती है? थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक पीनल ग्लैंड है, उसका भी मैंने जिक्र किया था, हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है ना उसको कंट्रोल करती हैं। और पीनल ग्लैंड की सिक्रीशन को भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रीट, मतलब के बाद जैसे ही ये कौन सा रीजन है हमारा एडम्स, वहां पे प्रेजेंट होती है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कितनी है? 2 लोब में प्रेजेंट होती, ईच लोब में 2। तो पैराथायराइड नाम ही इसलिए आया है क्योंकि थायराइड ग्लैंड के ही पास प्रेजेंट होती हैं। ये थाइमस ग्लैंड है, ये हार्ट के पास होती हैं, पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। हार्ट के पास उससे याद हाँ होती हैं, नियर स्टमक, स्टमक के पास होती हैं। और किडनी से ऊपर होती हैं जो एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड। और जो टेस्टिस हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सिंपली हम बोल सकते हैं आउटसाइड द एब्डोमिन कैविटी। एब्डोमिन कैविटी, एब्डोमिन मतलब जो वाला रीजन है से बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं वो तो हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, डिटेल में वहीं पढ़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली डायग्राम का मतलब है लोकेशंस, कौन सी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे भी है, बस ओवरी है, ये गोनेट्स में भी आ जाती है। गोनेट्स क्या होते हैं? जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको गोनेट बोला जाता है, गोनेट्स या फिर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मेल में क्या होती हैं? टेस्टिस क्या सिक्रीशन करती हैं? ये एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोजन, जैसे हम एंड्रोसियम वर्ड पढ़ते हैं या फिर आगे भी देखेंगे फ्लावर में, एंड्रो वर्ड है ना वो मेल से रिलेटेड होता है, जबकि ओवरीज है वो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन है उनका सिक्रीशन करती है। और उससे क्या करती है? जितना भी ओवम फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करती है। यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है। और स्पर्म एंड ओवम हम किस में पढ़ते हैं? रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली ग्लैंड्स को गोनेट्स भी बोला जाता है। और ये ग्लैंड कैसी होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड, इनकी कोई डक्ट नहीं होती। और इनकी सिक्रीशंस को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। और हॉर्मोन्स क्या हैं? ब्लड में घुल के ही आगे बढ़ते हैं। ग्लैंड को इसके पास वो ब्लड के अंदर अपने जो केमिकल्स हैं वो सिक्रीट कर देती है। कौन से? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन टेस्टिस से फिर कौन से हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं? एंड्रोजन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। डायग्राम का मतलब था आपको लोकेशंस बताना, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं।